अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड और मैं हूं आपका होस्ट काशिफ शब्बीर। 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में अपने इख्तिताम को पहुंचा और ये मार्का आखिर में जीता ऑस्ट्रेलिया ने। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला जिसकी हम तवक्को कर रहे थे कि फ़ाइनल में होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, मगर ऐसा नहीं हुआ और एक तरफा यानी कि मुकाबला हुआ जिसको ऑस्ट्रेलिया ने बासानी जीत लिया और हदफ जो है वो 10 ओवर पहले ही मुकम्मल कर लिया। ये वर्ल्ड कप कैसा रहा, इसमें कैसी कैसी कंट्रोवर्सीज थी, किसने क्या हासिल किया, क्या खोया, इस सब के बारे में बहुत कुछ डिस्कशन के लिए है। लेकिन ये वर्ल्ड कप हमेशा याद रहेगा क्योंकि कंट्रोवर्सी से भरा हुआ वर्ल्ड कप था, जिसमें कभी पिच के बारे में बात हुई, कभी बॉल के बारे में बात हुई, कभी कुछ और कभी कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ बात होती रही। लेकिन आखिर में जो सबको तवक्को थी कि ये मैच जो है ये वर्ल्ड कप इंडिया के नाम जाएगा, इंडिया जीतेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। जब उनका मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ तो ऑस्ट्रेलिया ने सारे तवक्कुआत के बरक्स ये मैच जीत लिया और टूर्नामेंट जीत लिया। जब वर्ल्ड कप का आगाज़ था तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा आगाज़ नहीं किया, पहले दोनों मैच हारे और नाकदीन ने तो शुरू में ही ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप से निकाल दिया था और ये कह रहे थे कि शायद ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल में जाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वक्त ने साबित किया कि ऑस्ट्रेलिया ने ज़बरदस्त कमबैक किया और ना सिर्फ ये कि बाकी अपने तमाम मैच जीते बल्कि वर्ल्ड कप का फाइनल भी जीत लिया और उस टीम से वर्ल्ड कप का फाइनल जीता कि जिस टीम ने कोई मैच नहीं जीता था पूरे वर्ल्ड कप में और नाकाबिले शिकस्त चल रही थी वो वर्ल्ड कप में टीम। और इस तरह इंडिया ने अपने ही होम ग्राउंड में, अपने ही मुल्क में वर्ल्ड कप से हाथ धोने पड़े इंडिया को। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और बड़ा कुछ डिस्कस करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदिउज़्ज़मान साहब। अस्सलाम वालेकुम बदी भाई। वासलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और उसके साथ हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट अहमद हमाद सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम। बदी भाई, सबसे पहले आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं, कैसा रहा वर्ल्ड कप और कैसा रहा वर्ल्ड कप का फाइनल? क्या ये तवक्को की जाती थी कि इंडिया जो कि नाकाबिले शिकस्त जा रहा था और बासानी तमाम टीमों को बड़े बुरे तरीके से पछाड़ रहा था, और ऐसे वक्त में जब इंडिया को टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की भी दावत दे दी, अपने होम ग्राउंड, अपने विकेट्स, स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर भी ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नहीं कर सका इंडिया, कैसा रहा फाइनल? देखिए, फाइनल जिसकी तवक्को की जा रही थी कि बहुत ज़बरदस्त और तगड़ा फाइनल होगा, लेकिन वही होता है कि जो टीम नाकाबिले शिकस्त रहती है वो आखिर में एक दिन उसका ऐसा बुरा आता है कि वो 10 मैचेस जो जीती हुई थी वो एक मैच हारने के बाद जो है वो वर्ल्ड कप ही हार गई। तो ये देखें, एक अफ़सोस इस वजह से होता है लोगों को या इंडियन शायकीन को या उनके साबिक क्रिकेटर को कि पूरे थ्रू आउट अगर आप देखें वर्ल्ड कप में तो इंडिया की बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में उसने सब टीमों को आउट क्लास किया था। हालाँकि राउंड मैच में आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने शिकस्त दी थी। लेकिन यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलियन टीम को कि 2 मैचेस जब हारे तो आप वाली बात है कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हो सकता है टीम बाहर हो जाए। लेकिन बहुत सारी टीमें, ऑस्ट्रेलिया हमेशा से बड़े मैचेस की टीम रही है और उनके जो लोग हैं, उनके जो साबिक क्रिकेटर हैं, वो अपनी टीम को समझाते भी रहते हैं। तो मेरे ख्याल में 2 मैचें हारने के बाद उनको ये कहा कि भाई अब जो हारना था अब हार चुके, अब जीत की तरफ पेशकदमी करनी है। उन्होंने ऐसी पेशकदमी की कि फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जहाँ तक फाइनल की बात है, देखिए फाइनल में आप बॉडी लैंग्वेज देखें कि जिस तरीके से इंडिया की टीम मैदान में आई और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत अपर है, उसको कोई प्रेशर नहीं है, सब कुछ है। हालाँकि बहुत अच्छा स्टार्ट मिला भारत को। टॉस जब कमिंस जीते और उन्होंने बैटिंग दे दी, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार इसने क्या फैसला किया है? इसको तो बैटिंग नहीं देनी चाहिए थी, इसको खुद बैटिंग करनी चाहिए थी। लेकिन देखिए बड़ी टीमें होती है, वो 2 दिन क्या करता रहा? वो 2 दिन ग्राउंड आता रहा, पिचेज़ की तस्वीर भी बनाई, सब कुछ करता रहा। उसने मौसम को देखा, उसने कंडीशन को देखा कि ओस पड़ सकती है और उसका उसने फ़ायदा उठाया। उसने यही मैं आपने देखा होगा कि टॉस के बाद उसने कहा कि यहाँ पर जो है 2 फैक्टर हो सकता है, इस वजह से हम बैटिंग दूसरी इनिंग में करेंगे। इंडिया ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया। आप देखें कि 76 पे वो तक जो जी है फिर जब तक रोहित शर्मा थे, बड़ा ज़बरदस्त उनका था। लेकिन रोहित शर्मा के आउट होने के बाद टीम इंडिया ऐसी चली गई कि बिल्कुल समझ लें कि बिल्कुल वो बैक फुट पे चलेगी और बिल्कुल सही वहाँ बदी भाई, से इसके बारे में आप मजीद कप्तानी। मजीद डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट में जिस तरह आपने टॉस की बात की, अहमद, टॉस जीत कर ऑस्ट्रेलिया ने पहले इंडिया को कहा कि आए बैटिंग करें, ऐसी साजगार कंडीशन जहां पर विकेट जो है वो बैटिंग पैराडाइज हो, विकेट जो है
बैटिंग के लिए बड़ी साजगार थी। हाँ, स्पिन भी हो सकता था लेकिन इतना स्पिन का थ्रेट नहीं था ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन उसके बावजूद इंडिया को पहले बैटिंग दे देना फाइनल में कैसा डिसीजन था? बहुत ही ज़्यादा ब्रेव डिसीजन नहीं था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से? एग्जैक्टली बिल्कुल, मैं कहूंगा कि बहुत ब्रेव डिसीजन था और आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। एक प्रॉपर टीम जो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रही है, इनकी फास्ट बॉलिंग जो है वो एक्सपीरियंस टेस्ट क्रिकेट की फास्ट बॉलिंग अटैक थी। लेकिन इंडिया की एक थोड़ी सी, काशिफ आप इक्तफा नहीं करेंगे मेरी बात से, तो हम कहते हैं ना बैस बॉल क्रिकेट, इंग्लैंड की बात करते हैं कि वो अपनी अंदाज में, जारहाना अंदाज में, अपना एक घुमंड, अपना एक तकब्बुर, ओवर कॉन्फिडेंस होना, इंडिया को वो लेके मार गया कि नहीं जी, हमारे बैट्समैन सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेलेंगे, हम पूरे वर्ल्ड कप में 9-10 मैच जीत कर आए हैं, हम इसी अंदाज से खेलेंगे। सिचुएशन डिमांड कर रही थी कि अगर रोहित शर्मा आउट हो गए, जिन पे आप हैवी रिलाय करते हैं, आपने 10 में 80 कर लिया और पहले 10 ओवर में आपने 10 चौके 3 छक्के लगा लिए, लेकिन फ्रॉम ओवर नंबर 10 टू ओवर नंबर 50 सिर्फ 4 चौके। आपके पास प्लान बी था ही नहीं। आपके केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव के, विराट कोहली रन अ बॉल भी नहीं खेल रहे थे। तो ऐसी क्या बॉलिंग हो रही थी कि आपसे इवन अगर बाउंड्री नहीं मिल रही तो आप सिंगल्स भी नहीं कर सकते, आप स्कोर बोर्ड को नहीं चला सकते। आपकी फिजिकल फिटनेस कहाँ चली गई? हम कहते हैं स्ट्राइक को रोटेट करें, रनिंग बिटवीन द विकेट करें, 4-5 ग्रेट जावेद मियांदाद कहते हैं अगर बाउंड्रीज नहीं मिलती तो आपकी गैप में खेलने की सलाहियत इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ग्राउंड कल का बड़ा था, वहां पे आप 2 रन 3 रन ले सकते थे। लेकिन इंडिया को उनका अपना घमंड, और फिर बहुत सारे मीम्स बने हुए हैं जनाब, पिच के हवाले से, बॉल के हवाले से, टॉस फ्लिप ऑफ द कॉइन के हवाले से। हाँ, ये सारे सवालिया निशान हैं जो कल हमने देखा कि मैच से पहले, एक दिन पहले ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस ने तस्वीरें खींची पिच की कि जनाब न्यूजीलैंड वाले सेमीफाइनल में वो कहा गया था कि 5वें से 7वें पिच पे ले गए थे मैच, आईसीसी को इसका जवाब देना चाहिए। फिर हम फ्लिप ऑफ द कॉइन की बात कर लें कि जी रोहित शर्मा इतनी दूर कॉइन फेंक देते हैं कि वो जो लोगो बनाया गया जहां पे कॉइन गिरना चाहिए, स्पॉन्सरशिप है, वो टॉस जो आपका स्पॉन्सर्ड है, तो वो आईसीसी क्यों नहीं शोर मचा रही थी कि भाई ये किस लिए बनाया गया, यहाँ पे कॉइन गिराओ, तुम इतना दूर क्यों गिरा रहे हो, बाकी टीम तो यहीं गिरा रही है। तो वहां पे जाके रेफरी सिर्फ देखकर कह दिया था इंडिया हैव वन द टॉस और इंडिया अपनी मर्जी से बैटिंग कर रहा है, बिल्कुल ये कंट्रोवर्सीज की बातें तो बिल्कुल चलती रहेंगी और चलती हमेशा याद रहेगी। अगर इस वर्ल्ड कप को अगर याद रखा जाएगा तो मेरा ख्याल है एज अ कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप याद रखा जाएगा। ये कभी पहले नहीं हुआ कि विकेट की इस तरीके से कैप्टन निगरानी कर रहा है, बाकायदा उसकी तस्वीरें बना रहा है, निगरानी कर रहा है। लेकिन बदी भाई, इसको कहते हैं होम क्राउड का प्रेशर, इसको कहते हैं वर्ल्ड कप का प्रेशर। जो नए लड़के थे जिनके बारे में बहुत ज़्यादा रिलायंस थी इंडिया की कि जी हमारा नया लॉट बड़ा ज़बरदस्त तैयार होकर आया है, हमारे बैट्समैन बहुत ज़बरदस्त हैं, सूर्य कुमार यादव हो जाए, वो शेरियाज अय्यर हो जाए और बाकी सारे, लेकिन वो कल कहाँ गए? कल शुभमन गिल कहाँ गया? कल ये सारे प्लेयर कहाँ गए? क्या ये ऑस्ट्रेलिया की अच्छी बॉलिंग थी या होम क्राउड का प्रेशर था जो ले गया इंडिया को? देखिए, अभी ये मालवा ने बात की कि बहुत सारी जो है वो अपना इस तरह की बातें आई हैं टॉस के बारे में। देखिए, ये चीज़ें मेरे ख्याल में अब ये जो सोशल मीडिया है ना, इस सोशल मीडिया ने आपकी क्रिकेट को, आपकी चीज़ों को इतना डाइवर्ट कर दिया है कि आप उस बात को भी जो है वो सही समझते जो होती ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये टॉस करना, अगर आप मुझे बताएं कि इस तरह की सिचुएशन है तो वहाँ आईसीसी के अंपायर क्यों खड़े हुए हैं, आईसीसी का रेफरी क्यों है कि टॉस वहाँ फेंक दिया, टॉस यहाँ फेंक दिया, सिक्का वहाँ फेंकना चाहिए था, सिक्का यहाँ फेंकना चाहिए था, विकेट चेंज कर ली, बॉलें चेंज हो गई। ये वो बातें जो आप क्रिकेट को खेल कर जीते, आप क्रिकेट के साथ खिलवाड़ करके ना जीते। ये चीजें मेरे ख्याल में, मैं तो नहीं मानता है क्रिकेट में कि आईसीसी के इतने बड़े इवेंट में इस तरह की चीजें होंगी। पहले हसन रजा बोले, फिर एक और बड़े साहब हैं, उन्होंने भी ऐसी बातें कह दी। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, जहां तक आपने बात की ना कि इंडियन बैटिंग, बहुत बड़ा प्रेशर होता है जब लाख से ऊपर तमाशाई हो और आपका अपना ग्राउंड हो और फिर आप पे ये प्रेशर हो कि वर्ल्ड कप जीतना है। और पिछले कितने अरसे से जो है, आप 2011 में जो धोनी की क़यादत में आपने वर्ल्ड कप जीता था, उससे पहले आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल आप हार चुके, फिर टी20 वर्ल्ड कप में आपको शिकस्त हुई, 15 का 19 का वर्ल्ड कप हार चुके। ये वो प्रेशर था। और खास तौर पर जो परफॉर्म, अगर इंडियन टीम देखे 10 मैच जीते, एक मैच भी परफॉर्म नहीं किया और इंडियन शायकीन ने अपने खिलाड़ियों की बैंड बजा दिया कि भाई तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। यहाँ आपको क्रेडिट देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया की अच्छी बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया की अच्छी फील्डिंग और अच्छा ऑस्ट्रेलिया कप्तान की अच्छी कप्तानी। वहां पर देखिए, उसने जो है ना बीच में मिचेल मार्श से बॉल करा लिया, ट्रेविस हेड से बॉल करा लिया,
क्यों कि 2-2 3-3 ओवर बाद वो ओवर चेंज करता रहा कि वो किसी भी बॉलर पे सेट बिल्कुल ना ठीक हो है पाए। बदी भाई, तो इसके वो बारे उसने में चालाकी से इसके बारे में कप्तानी। मजीद डिस्कस करेंगे और ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनसी के बारे में और कमेंस की कैसी कैप्टनसी की, किस तरीके से इंडिया को उन्होंने कंट्रोल किया, सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटे से मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला इंडिया फाइनल और पैट कमिंस की क़यादत कैसी रही। पैट कमिंस की क़यादत किस तरीके से उसने ऐसी टीम को जो पहले 2 मैच हार चुकी थी लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त कमबैक किया और फिर अनबीटन रही फाइनल तक। अहमद, अभी हम बात कर रहे थे पैट कमिंस की, बल्कि आप ही कह रहे थे कि पैट कमिंस की क़यादत बहुत ज़बरदस्त रही और टीम को ज़बरदस्त जेल करके रखा, लेकिन याद रहे ये वही टीम है जो 7 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी जब ये 2015 का वर्ल्ड कप था जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। तो एक्सपीरियंस तो था ना, एक्सपीरियंस, डिटर्मिनेशन, ये सब कुछ तो थी ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर। बिल्कुल थी एक्सपीरियंस। और इंडिया क्योंकि अपनी होम ग्राउंड पे खेल रही थी, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया को फायदा ये हो कि ऑस्ट्रेलियन काफी प्लेयर जो हैं वो इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते हैं, तो कंडीशन किसी के लिए भी एलियन नहीं थी, ना ऑस्ट्रेलिया ना ही इंडिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास जो थिंक टैंक है उसको आपको दाद देनी पड़ेगी कि आप ये देखें कि इस वर्ल्ड कप से पहले मार्नस लबुशेन इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। जी बिल्कुल। मतलब आज से 6 महीने पहले आप ले जाएं, ये तो 5 वनडे की सीरीज में एंड ही स्कोर्ड द सेंचुरी ओवर देयर। और फिर उसके बाद से क्या जबरदस्त इस वर्ल्ड कप में भी कल की जो पार्टनरशिप थी कि ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश की कि बेशक 241 का टोटल चेस करना है, कि उनके 2 ऐसे बैट्समैन हैं जो जारियाना अंदाज से खेलते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि डेविड वार्नर हैं, उसके साथ साथ मिच मार्श हैं, ये दोनों, और उन्होंने कोशिश की नहीं क्लिक कर सके, तो फौरन आ जाता है प्लान बी क्या होता है। जैसा मैंने कहा ना कि इंडिया ने प्लान ए के बाद प्लान बी पे स्विच नहीं कर पाई। इंडिया ने पहले 10 में 80 किया और उसके बाद से आपको नजर आया कि बिल्कुल अब अगले 30 ओवर में 117 और आखिरी 10 ओवर में 43 स्कोर किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक प्लानिंग के थ्रू, वो फायदा क्या होता है टॉस जीत के दूसरी टीम को बैटिंग कराने के, आपको टारगेट पता चल जाता है, फिर आप उसके हिसाब से चेस करने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 47 फॉर 3, ऑस्ट्रेलिया वर इन ट्रबल, लेकिन हैट्स ऑफ टू बोथ, मैं कहूंगा कि ट्रेविस हेड एंड ऑब्वियसली मार्नस लबुशेन। 192 रन्स की पार्टनरशिप थी 4th विकेट की, लेकिन एक का रोल था शीट एंकर का और दूसरे ने कहा कि मैं चांसेस लूंगा, ट्रेविस हेड ने। तो ट्रेविस हेड के पास जो रिकॉर्ड है ना काशिफ, अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देखें जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया था, उसमें भी ये मैन ऑफ द मैच थे। बिल्कुल। तो ये बड़े मैच के प्लेयर हैं और कल जो इन्होंने इनिंग खेली सेमीफाइनल में भी ऑल्सो स्कोर्ड 62, और फिर कल जो अगेंस्ट इंडिया, आपको दाद देनी पड़ेगी कि जहां इंडियन बॉलर्स का बॉल स्विंग होना। अच्छा, इंडिया के कप्तान से एक और गलती है कि जब 47 फॉर 3 थे और आपके दोनों बॉलर्स ने 4-4 ओवर या 5 ओवर करवा लिए थे, तो एग्रेसिव कैप्टन क्या होता है काशिफ के इतना 240 आप डिफेंड नहीं कर सकते 50 ओवर्स में, तो आपको विकेट्स लेनी थी। आप वही वाली गलती आपको याद आया होगा एशिया कप में पाकिस्तान ने 66 पे इंडिया के 4 आउट कर दिए, फिर हमने अपने मेन बॉलर्स को हटा के स्पिनर्स को ले आए, तो वहां दूसरी टीम को कम बैक करने का मौका मिला। तो इस मैच में भी इंडिया ने फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह और शामी को हटा के स्पिनर्स को ले आए, स्पिनर्स की बॉल। और अहमद एक और गलती भी की है उन्होंने, जो है रूटीन में सिराज बॉलिंग कर रहा था, अटैक कर रहा था नई बॉल के साथ, बड़ा इफेक्टिव था नई बॉल के साथ, लेकिन फाइनल में अचानक शामी जो है उसने नई बॉल पकड़ ली और सिराज को पीछे कर दिया, और जब पुरानी गेंद सिराज के हाथ में गई तो सिराज की वो इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो गई। बदी भाई, कहाँ आप समझते हैं इंडिया से गलती हुई? क्या वो बैटिंग थी जहां इंडिया ने फॉल्ट किया, या वो बॉलिंग में जाके इंडिया ने किया? क्योंकि पैट कमिंस ने पोस्ट मैच डिस्कशन में ये बात कही कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 300 रन फ्रॉम इंडिया, तो इसका मतलब है जब वो उससे तैयार होकर गया था, तो कहाँ आप समझते हैं कि इंडिया की गलती थी? और जी बदी भाई, आपकी आवाज हमें आवाज आ रही है मेरी आपको? जी अब आ रही है बदी भाई। बदी भाई, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। चलें, आवाज हम चेक करते हैं। अहमद, आप क्या समझते हैं कहाँ इंडिया की गलती हुई? कहाँ इंडिया, क्या बैटिंग में या बॉलिंग में, कहाँ प्रॉब्लम? जी बदी भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी बदी भाई, बताइए कहाँ इंडिया ने गलती की? देखिए, जो टॉस जीतकर जो बैटिंग दी इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने, तो आप खुद ही हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि स्टार्ट बहुत अच्छा लिया,
लेकिन बीच में आप देखिए कि ना ही विराट कोहली, केएल राहुल जो हैं वो इतना स्ट्रक हो गए थे कि आप खुद देखें कि 107 बॉलों पे जो है जाकर एक बाउंड्री लगती है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? आज सिंगल डबल भी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता रहा, और प्रेशर बढ़ता रहा तो उसके बाद जो पैट कमिंस ने जो है खुद बहुत अच्छी बॉलिंग की। आप देखिए कि कल पैट कमिंस ने 10 में 37 दिए, बहुत अच्छी बॉलिंग की। फिर उसने तमाम बॉलर से जो गेंद कराई, मिचेल स्टार्क को देखें, फिर हेजलवुड को देखें, ज़ेपा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो ये बॉलिंग ऐसी उन्होंने की कि इनको जो है मौका ही नहीं दिया कि वो अपने इससे निकल जाएँ। और दूसरा, विराट कोहली मुझे लग रहा था कि वो चाह रहा था कि एक बार फिर मैं लंबी इनिंग्स खेल लूँ, पूरे 50 ओवर खेल लूँ, वो इसलिए रुका हुआ था। और केएल राहुल से, क्योंकि राहुल से रन नहीं हो रहे थे, पहले भी एक ही मैच में रन किए हुए थे, वो चाह रहे थे मैं थोड़ा सेट होने के बाद हम आखिरी के 10-12 ओवर में रन कर लेंगे, लेकिन वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सके, और ऑस्ट्रेलिया अपने प्लान में जो है वो कामयाब रहा, जिसकी वजह से उन्होंने उनको बहुत कम रन पे जो है वो अपना काबू कर लिया। दूसरा ये बात चीज होती है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की हम बात करते हैं ना, ये देखिए कि जब भी ये ऑस्ट्रेलिया टीम है, हमेशा से बड़े मैचेस में ये लोग प्रेशर लेते ही नहीं है। ये खुलकर आते हैं, वैसे ही हंसते खेलते रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। और एक मौके पर तो ऐसा देखिए, जब रोहित शर्मा ने एक छक्का एक चौका लगाया अपना मैक्सवेल को, तो उसके बाद तो पूरा अहमदाबाद में ऐसा लग रहा था कि आज तो इंडिया चार तकरीबन 350 रन कर लेगा। लेकिन वहां रोहित शर्मा का आउट होना मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट था इंडिया के लिए, और वहां से ये जो इंडिया की टीम जो है बैकफुट पे गई है। और ये आप बात करते हैं ना श्रेयस अय्यर की और जी। ये सूर्य कुमार यादव की, सूर्य कुमार यादव मैं नहीं समझता कि वनडे का वो कोई खिलाड़ी है। उसके पास एक ही शॉट है, वो टी20 वाला, इधर हट के उधर मारना। और कल हैजलवुड ने आपने देखा उसको कैसा फंसा के आउट किया है। तो आपको जब वनडे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपको बड़ी इनिंग खेलने की जरूरत होती है। और यहाँ आप देखिए कि ट्रेवर जेट को ऑस्ट्रेलिया नहीं आए थे, बाद में आए, लेकिन आते ही उसने सेंचुरी की, और इंडिया वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया को मैच जिता दिया। और फिर जाते हुए भी उन्होंने सेंचुरी कर दी, और जाते हुए वर्ल्ड कप साथ ले गए। ये होते बिल्कुल। हैं बड़े प्लेयर, जी। ये होते हैं बड़े प्लेयर जो रन्स करते हैं और टीम हाँ। के लिए खेलते हैं। और उन्होंने लेबरचेन जो देखे, पिछले मैच में बात हुई थी लेबरचेन को फाइनल में नहीं खिलाएंगे, हो सकता है कि जो है उसके लिए स्टोनिक को खिलाएं, लेकिन लेबरचेन को ये एहसास हो गया था। इस वजह से उसने बहुत ही खूबसूरत बैटिंग उसके साथ की, और वो मैच को आगे लेके जीते। बिल्कुल तो सही बात बड़ी है टीमें बदर ये भाई, करती लेकिन हैं। इसमें इसमें एक बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अहमद। अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम का जो कॉम्बिनेशन है, ऑलमोस्ट सारी वो टीम है जो कि टेस्ट मैच की टीम है, और टेस्ट मैच के सारे प्लेयर्स वहाँ पर खेल रहे हैं। ट्रेविस हेड देख लें, वार्नर देख लें, लेबुशेन देख लें, स्मिथ देख लें, सारे बॉलर्स देख लें एक्सेप्ट फॉर जैम्पा निकाल दें, लाइन वापस लें, तो ऑलमोस्ट सारी टेस्ट की टीम बनती है। तो ये कितना मेजर फैक्टर रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में कि क्या आपको टेस्ट के प्लेयर को खिलाने की ज़रूरत थी या टी20 के प्लेयर को खिलाने की ज़रूरत थी, क्योंकि टी20 का बड़ी ज़्यादा छाप आ गई है क्रिकेट के ऊपर। काशिफ, टी20 को तो हर टीम अगर अलग कर ले टेस्ट और वनडे से तो सबके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि हम कहें क्वालिटी बॉलिंग अगर कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो मैं कहूंगा कि वर्ल्ड क्लास है, कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के तीनों जो ट्रायो है फास्ट बॉलर्स का, जिसमें मिचेल स्टार्क है, उनके कैप्टन पैट कमिंस एंड जॉश हेजलवुड, मतलब ये जॉश हेजलवुड तो आपको कॉपी लगते हैं कि आप ग्लेन मैकग्रा की लेंथ पे एक सर्टेन लाइन और लेंथ पे बॉल करते हैं और वहां से बिल्कुल भी नहीं हिलते। अपना ब्रेन बड़ा इंटेलिजेंटली यूज करते हैं कि बैट्समैन को डिसीव करते हैं। वो कहते हैं ना, बॉलर अगर वन स्टेप अहेड ना सोचे तो फिर बैट्समैन उस पर हावी हो जाएगा, तो आउट फॉक्स कर देते हैं। हमने देखा कि इंडियन बैटिंग में, बार बार वही बात कह रहा हूँ कि 10 ओवर में 80 करने के बाद हर टीम चाहती है कि इतने अच्छे स्टार्ट को कैपिटलाइज करे और फिनिश करे ऑन हाई नोट। तो वहां रेस्ट ऑफ द इंडियन बैटिंग, जिसमें हम कहते हैं कि इंडिया के 6 बैट्समैन ही अब तक बैटिंग कर रहे थे, वही रन बना रहे थे, लेकिन वो लोअर डाउन दी ऑर्डर टेल का भी कुछ ना कुछ रोल होता है। हमने देखा 6 से लेकर 11वें नंबर तक के बैट्समैन वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। वो उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी जब जरूरत पड़ी, एक आध मैच में ही पड़ती है जब आपकी इतनी अच्छी बैटिंग चल रही होती है, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती। आखिरी 10 ओवर में 43, वो भी वर्ल्ड कप का फाइनल, उसके बाद आप कहें कि हम मैच जीत जाएंगे, नामुमकिन सी बात है। ऑस्ट्रेलियन ट्रू वर्ल्ड चैंपियन है, मेंटली इतने टफ हैं कि आपको गेम में, हमने 91 फॉर 7 देखा अगेंस्ट अफगानिस्तान, कोई भी नहीं कह सकता था कि ऑस्ट्रेलिया यहां से मैच जीत जाएगा, लेकिन एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपको कहना पड़ेगा कि उनका हर प्लेयर जो है वो मैच विनर है। वो कहते हैं ना कि हार नहीं माननी किसी सूरत में भी। वो उसने अपने अंदाज में खेलना शुरू किया, वो क्लिक करता रहा, लक उसके साथ भी थी, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि जिस तरह उसने छक्के उस मैच में लगाए, 200 रन किए, तो उससे
उस मैच के बाद से कॉन्फिडेंस आया, और उस मैच की पार्टनरशिप में जो पैट कमिंस साथ थे, आपने देखा होगा काशिफ के 68 बॉल खेल के सिर्फ 12 रन, तो वो एक प्लान उनके पास था कि मैंने सिर्फ स्टे करना है। यहाँ पे अगर मार्नस लबुशेन भी साथ साथ शॉट मारने लग जाते और एक एंड से दोबारा विकेट मिल जाती इंडिया को, तो इंडिया के चांसेस बढ़ जाते। बिल्कुल ठीक है अहमद, इसके बारे में मजीद डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे और ये भी देखेंगे कि इंडिया पे पहली दफ़ा प्रेशर आया था, पहली दफ़ा उनकी बैटिंग लाइन अंडर प्रेशर आई, कैप्टनसी अंडर प्रेशर आई, तो किस तरह उसने उसको रिएक्ट किया और कैसे उसको संभाला, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे वक्फे पे जाने से पहले कैप्टनसी की कि किस तरीके से इंडिया की टीम पहली मरतबा अंडर प्रेशर आई, पहली मरतबा उनकी कैप्टनसी अंडर प्रेशर आई। तो बदी भाई, जिस तरह हमने कैप्टनसी देखी ऑस्ट्रेलिया की वर्सेस कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा, तो आपको फाइनल में नज़र आया कि कैप्टनसी अंडर प्रेशर आई रोहित शर्मा की, और कैप्टनसी जो थी कमिंस की वो भी अंडर प्रेशर थी शुरू में पहले 10 ओवर में, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से टीम को वापस निकाला और अच्छे तहम्मुल से अच्छे फैसले किए, टीम को यकजा रखा, फील्ड प्लेसमेंट बड़ी ज़बरदस्त थी। लेकिन उसके बरअक्स जब कैप्टनसी अंडर प्रेशर आई रोहित शर्मा की, तो कैसा रिएक्ट किया रोहित शर्मा ने? देखिए, की जो आप बात कर रहे हैं, बड़ा कूल माइंड कप्तान है। आप देखा कि फील्ड में वो मिचेल स्टार्क को पिछले 2 मैचेस से पहले आप देखें कि बड़ी मार पड़ रही थी, लेकिन उसके पास वो जा रहा था तो बड़े तरीके से उससे बातचीत भी कर रहा था। तो ये एक ऐसे कप्तान होते हैं, उनको मालूम होता है कि ये मेरा सुपरस्टार बॉलर है, मेरा बहुत जबरदस्त, तो ये आगे जाके कुछ ना कुछ कर जाएगा, क्योंकि उसने गलती की है तो उसको सुधार भी लेगा। तो ये बड़े कप्तान की ये चीज होती है कि जब वो दिखता है कि जब हमारे खिलाफ इतने रन हो गए, 10 ओवर में 80 रन हो गए, हमने कैसे कमबैक करना है, तो फिर उसने मुख्तलिफ जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन था वो आजमाया और उसमें वो कामयाब भी रहा, जिसकी वजह से इंडियन टीम जो है वो बिल्कुल, जब एक मरतबा रोहित शर्मा और शेरियाज के आउट करने के बाद फंसी है, उसके बाद वो बाहर नहीं निकल सकी। विराट कोहली ने रन जरूर किए, 54 रन मेरे ख्याल में किसी काम के नहीं थे। 66 रन 107 बॉलों पे किया, राउंड करके जाता है, तो वो उस वक्त तक आप मैच भी निकाल चुके थे, ओवर इतने हो चुके थे। फिर जो इंडिया की बैटिंग है, आप देखें कि पिछले मैचेस में उनके जो लोअर ऑर्डर है उसकी बैटिंग आई ही नहीं, इतने लंबे उनको बारियां मिली नहीं, तो उनको पहली मतलब जो ऊपर बैटिंग करने का वो किया, वो भी जो है वो इस तरीके से बैटिंग नहीं कर सके। और फिर हम पहले जो बात कर रहे हैं कि इंडियन क्राउड जो था, वो इतना क्राउड था, इतना अपने वो उसमें जोश में था कि उनको यकीन था कि हम वर्ल्ड कप जीत चुके, इंडिया को भी यकीन था कि हम वर्ल्ड कप जीत चुके, ये तो हम जाएंगे ग्राउंड में रन बनाएंगे, आएंगे जीत जाएंगे। लेकिन एक गलती जो है यहाँ रोहित शर्मा ने वो की है कि अगर वो शामी की जगह सराय से ही बॉलिंग कराता तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होता। शामी अपने जिस ओवर चेंज में आता है, तकरीबन 10-12 ओवर के बाद आता है, तो वो ज्यादा सूटेबल रहता है। जब गेंद थोड़ा सा पुराना हो जाता है या थोड़ा सा हो जाता है, तो उसमें उसकी स्विंग होती है। तो मेरे ख्याल में वहां उसने गलती कर दी, जिसकी वजह से उनको महंगी पड़ी। बिल्कुल, और उसके फ़र्क ये पड़ा कि जहां रोहित शर्मा ने कैप्टनसी के फ्लॉज नज़र आए, वहां पर सिराज को पहले बॉलिंग नहीं दी। सिराज की जो इफेक्टिवनेस थी नई गेंद के साथ, वो बाद में उस तरह की नहीं रही। और उस दूसरा नुकसान ये हो गया कि शर्मा वो जो रिवर्स करता था पुरानी गेंद को, सेमी न्यू बॉल समझ लें उसको, जिस तरीके से रिवर्स करता था, जो कंट्रोल रिदम था उसके हाथ में, वो भी नहीं रहा। एक्स्ट्रास भी काफ़ी सारे दिए। ये सब फैक्टर्स जो थे मजमूई तौर पर इंडिया की नाकामी का लगता है सबब बने। लेकिन अगर अहमद इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को देखी जाए तो आप देखें कि इंडिया के परफॉर्मर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। शामी ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की इस पूरे वर्ल्ड कप में, ऐसे वक्त में जहां किसी की बॉल नहीं हो रही थी। लोके फर्गसन देख लें, हारिस रऊफ देख लें, मिचेल स्टार्क देख लें, कमिंस, जॉश हेजलवुड, सब नाकाम रह रहे थे। इवन के अफ्रीकन बॉलर ने कुछ हद तक कामयाबी ज़रूर हासिल की, लेकिन नाकाम रह रहे थे। वहाँ पर शामी को जब लेकर आए तो शामी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की, फास्ट बॉलिंग इन विकेट्स के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की। बैटिंग की बात की जाए तो विराट कोहली की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बड़ी आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन उसके बावजूद इंडिया जो है वर्ल्ड कप नहीं लेकर जा सका। आपने छोड़ दिया, मुझे थोड़ा बोलने दीजिएगा। आपने कंट्रोवर्सी की तरफ इशारा किया, बाद में आपको बताता हूँ। आपने कहा कि मोहम्मद शामी इस वर्ल्ड कप से पहले क्या इतने जबरदस्त बॉलर थे? आप मुझे ये बता दें। प्रैक्टिस अहमद, दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। नहीं तो इस वर्ल्ड कप से पहले कभी इनको इस तरह की प्रैक्टिस याद नहीं आई? नहीं आई होगी। में वो ऐसे अनप्लेबल बॉलर कैसे बन गए? वो हसन रजा वाली बात और बहुत सारे इशू, मतलब
कुछ ना कुछ है यार दाल एक में मिनट काला। के लिए अहमद, कंट्रोवर्सी को उस साइड पे करके बॉल को वो बदी भाई वाली बात कि चूंकि आईसीसी मॉनिटर कर रहा था, लेट्स कंसिडर अहमद कि ये बॉल बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ ठीक था, उन्होंने आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिस की, अपने होम ग्राउंड की उसके हिसाब से मुझे बताएं। काशिफ, हम इस वर्ल्ड कप के बाद भी देख लेंगे कि जी बदी भाई आपके पास ही मैं आता हूँ, बदी भाई मैं आपके पास आता हूँ इसके बाद जी। काशिफ, हम इस वर्ल्ड कप के बाद भी देख लेंगे कि मोहम्मद शामी की ऐसी ही परफॉर्मेंस रहती है, फिर तो चले मान लेंगे बात। और इस वर्ल्ड कप से पहले भी नहीं थी। इसी वर्ल्ड कप में क्यों इंडियन बॉलर्स बाकी दुनिया के बॉलर से आपको बेहतर नजर आ रहे थे? ये सारी चीजें देखिए ऐसे आसान नहीं है। मोहम्मद शामी की जो बॉल दिखा रहे थे कि उन्होंने जो 23-24 आउट किए उसमें से 19 विकेटें ऐसी थी जो उनकी सीम जो है वो पिच पे जाके बिल्कुल स्टेबल गिरती थी और वॉबल नहीं करती थी। तो इससे पहले क्यों नहीं ऐसी सलाहियत उनके पास आई थी? चले अगर अभी आगे मान लेते हैं, आगे बहुत अच्छी बात है। इस वर्ल्ड कप के बाद मैं देखना चाहूंगा कि मोहम्मद शामी की यही परफॉर्मेंस रहती है, इनकी सीम इसी तरह कंट्रोल रहती है या नहीं रहती, और अगर नहीं रहती तो फिर बहुत सारे सवालिया निशान है, फिर बॉल पे बिल्कुल जायज बनती है तनकीद जनाब। बॉल यार नहीं अहमद, जब आप बॉल को सीम पे अगर फेंक रहे हैं तो वहां पर तो महारत है, वहां पर तो हाथ है आपका कि आप कैसे रख रहे हैं। लेकिन बदी भाई आप बताएं, अहमद तो कंट्रोवर्सी में हमें ले गया इस बारे में, आप बताएं कि कैसी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रही इंडियंस की इस पूरे टूर्नामेंट में। देखिए मैं इस चीज को नहीं मानता कि बॉल चेंज हुई, इंडिया को कुछ और दे दी थी, हमें कुछ और दे दी थी, ऑस्ट्रेलिया कुछ और दे दी। ये चीजें वो चीजें जो डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए। ये असल नजर ने जो टॉपिक छेड़ा सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है और आपको पता है कि क्यों छेड़ा और कैसे छेड़ा ये। लेकिन कहने का मकसद ये है, देखिए इतना बड़ा जब इवेंट होता है तो क्या शामी अपने पास एक बॉल और भी मोजे में छुपा के लाया था या वो अपनी जेब में रख रहा था कि वो अपनी जेब में यहाँ रख लेता तो वो आगे वो बॉलिंग करना शुरू कर देता? तो क्या फिर फाइनल वाले दिन जो है ऑस्ट्रेलिया ने बॉल के साथ चीटिंग की, ऑस्ट्रेलिया ने बॉल ले ली, इंडिया को नहीं दी, तो ये हो गया था? देखिए ये जो क्रिकेट है ना, इसको क्रिकेट की तरह अगर हम सोचेंगे, ये जो सोशल मीडिया है ना, ये सोशल मीडिया से पैसे कमाने का एक जरिया है। सोशल मीडिया में फेक न्यूज डालो, अपने व्यूअर्स बढ़ाओ, अपने पैसे कमाओ। ये वो लोग हैं जो ये इस तरह की हरकत करते हैं। जब एक बहुत बड़ा बॉलर दुनिया जिसको मानती है वो आपके सामने पूरी एक एग्जाम देख चुका, पूरा आपके सामने एक चीजें रख चुका कि ये ऐसा नहीं होता, तो फिर हम इसको कैसे ले जा सकते हैं? ये चीजें ना करें। अगर हम इस तरीके से पड़े रहेंगे तो हम क्रिकेट में बहुत पीछे चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप इसलिए बदी भाई वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है। मैं आप दोनों भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। 2025 पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है। पाकिस्तान ने बड़ा दिल दिखाते हुए हाइब्रिड मॉडल भी दे दिया, पाकिस्तान इंडिया भी चला गया वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अब आप बदी भाई पहले आप बताएं, क्या समझते हैं कि 2025 में इंडिया इसी तरीके से रेसिप्रोकेट करेगा पाकिस्तान के इस जेस्चर को? कभी भी इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा। आप किसी वेन्यू का बंदोबस्त या हाइब्रिड मॉडल का बंदोबस्त करके रख लें। अहमद आप बताएं। जी बिल्कुल मैं बताऊंगा नहीं आएगा, लेकिन वो पहले जो उन्होंने बात की मैं उसका काशिफ जवाब देना चाहूंगा। जी देखिए आईसीसी का रोल हमें जो इश्यूज हमें नजर आ रहे हैं, देखें विराट कोहली नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैटिंग कर रहे हैं और दूसरे एंड पे शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं। लेग साइड पे वो पैडल शॉट खेलते हैं, बैट से नहीं लगती, अंपायर उसको लेग बाय देता है क्योंकि पैड से लेके जाती है। नॉन स्ट्राइकर पे खड़े ठीक है अहमद, हमारे पास वक्त खत्म हो गया आज के प्रोग्राम का। नाज़रीन ये थी डिस्कशन वर्ल्ड कप के फाइनल के बारे में। हमारे साथ ट्यून इन रहिएगा। मजीद डिस्कशन, मजीद खेलों के बारे में अगले प्रोग्राम में डिस्कशन जारी रहेगी।